सभी विद्यार्थियों का नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार के वितार के। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएँ हैं में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें कृषि विज्ञान की शाखा है एंटोमोलॉजी, जिसको हिंदी में जो है कीट विज्ञान कहते हैं। उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा रहा है। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कीटों के रक्त को क्या कहते हैं। कीटों के रक्त को, कीटों के रक्त को क्या कहते हैं। कीटों के रक्त को क्या कहते हैं। कह रहा कीटों के रक्त को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी कह रहा है जो है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और सी कह रहा है जो है हीमोलिम्फ। क्या कह रहा है, हीमोलिम्फ। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है जो है लिम्फ। क्या कह रहा है, लिम्फ। कीटों के रक्त को क्या कहते हैं। कीटों के रक्त को जो है हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटों के रक्त को जो है हीमोलिम्फ कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो कीटों के रक्त को क्या कहते हैं और हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, कीटों में विकास किस प्रक्रिया से होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कीटों में विकास क्या है, कीटों में विकास किस प्रक्रिया से होता है। यानी कीटों में विकास किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए मेडोफिकेशन, बी कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कह रहा है, मेडोफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और जो है मोल्टिंग। बी कह रहा है जो है मोल्टिंग और डी कह रहा है रेजिनेशन। क्या है, रेजिनेशन। कीटों में विकास किस प्रक्रिया से होता है, तो कीटों में विकास जो है मोल्टिंग की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, मोल्टिंग द्वारा होती है वृद्धि। क्या होती है, मोल्टिंग द्वारा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कह रहा है जो है ऑप्शन ए कह रहा है एपिस मेलिफेरा। बी कह रहा है बॉम्बेक्स मोराई। क्या कह रहा है? बॉम्बेक्स मोराई। बी कह रहा है बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है। और कह रहा है जो है बॉम्बेक्स मोराई हो गया। फिर कह रहा है क्रिया लेका। और डी कह रहा है, क्या कह रहा है? डी एपिस सेराना इंडिका। क्या कह रहा है? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम जो है वो बॉम्बेक्स मोराई है। क्या है? बॉम्बेक्स मोराई। और ये क्या है? मधुमक्खी यूरोपियन मधुमक्खी का नाम एपिस मेलिफेरा है। क्या है? एपिस मेलिफेरा। और रेशम कीट का जो साइंटिफिक नेम है बॉम्बेक्स मोराई है। क्या है? बॉम्बेक्स मोराई है। और ये सी केरिया लेका जो है लाख कीट का साइंटिफिक नेम है। किसका है? लाख कीट का। ठीक है। और एपिस सेरेना इंडिका जो है भारतीय मधुमक्खी। कौन सा? भारतीय मधुमक्खी। ठीक है। ये इनके सारे जो है साइंटिफिक नेम है। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी, बॉम्बेक्स मोराई रेशम कीट, केरिया लेका लाख कीट का, एपिस सेराना इंडिका जो है भारतीय मधुमक्खी का। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धान का जो भूरा फुटका होता है धान का भूरा फुटका यानी ब्राउन प्लांट हापर्स किस फैमिली का है? किस कुल में आता है? कह रहा है धान का भूरा फुटका किस कुल में आता है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है पैरालिडी। और बी कह रहा है जो है क्राइसो में। क्या कह रहा है? क्राइसो में
लीडे कह रहा है, क्राइसोमेलिडे। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है डेल्फा सीडी। क्या कह रहा है, डेल्फा सीडी। और डी कह रहा है, ऑप्शन डी जो है कह रहा है सिकाडे लीडे, सिकाडे लीडे। ठीक है, तो धान का भूरा फुदका जो है किस फैमिली का है, धान का भूरा फुदका जो है डेल्फा सीडी का है। ऑप्शन आपका सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है पायरलिडी से पायरिल्ला और क्राइसोमेलिडे लीफ बीटल। क्या है इसका, लीफ बीटल। और धान का भूरा फुदका जो है डेल्फासीडे ये है। और सिकाडे लिडे क्या है, सिकालिडे लीफ हापर। कौन सा, लीफ हापर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको जो है आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कटवार्म। क्या है, कटवार्म जो है एग्रोटिप्स। क्या है, एग्रोटिप्स इंसिलोन। लोन, एग्रोटिप्स एमसी लोन, एप्सिलोन है, एप्सिलोन नहीं, एप्सिलोन किस फसल का कीट है। कह रहा है कटवार एग्रोटिप्स एम्सिलोन किस फसल का कीट है, तो किसका है, अनार, गन्ना, चना, अनार, गन्ना, चना और अरंडी। तो कटवार्म जो है एग्रोटिप्स एप्सिलोन जो है इसका साइंटिफिक नेम है, और किसका है, ये चना का है। ठीक है, किसका है, चना का है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ज्वार तथा मक्का का कौन सा कीट, कह रहा ज्वार तथा मक्का का कौन सा कीट डिप्टेरा गढ़का है। ज्वार तथा मक्का का कौन सा कीट डिप्टेरा गढ़का है, तो कह रहा है जो है कायलो पार
टीलस, काइलोपार्टिलस, और काइलोपार्टिलस। बी कह रहा है सेसेमिया इन्फेरेंस, सेसेमिया इन्फेरेंस, और सी कह रहा है जो है अथैरीमोना, अथैरीमोना बेरियोसोकैटा। बेरियोसोकैटा, ठीक है। और डी कह रहा है जो है प्रोपालोसीफम, प्रोपालोसीफम मैडिस, प्रोपालोसीफम मैडिस। ज्वार तथा मक्का का कौन सा कीट डिप्टेरा गण का है? तो ज्वार तथा मक्का का जो है अथैरोगिना, अथैरोगिना, अथैरोगिना बैरियोसोकोटा, बैरियोसोकोटा जो है ऑप्शन सी आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम दिखाएंगे नहीं, ये बहुत बार लिखा जा चुका है, साल पर आ चुका है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, कह रहा है कि चने का कौन सा कीट जो है सबसे ज़्यादा चने में नुकसान पहुँचाता है? तो वो पहुँचाता है हेलिकोबर्पा आर्मीजीरा, यानी फली वेधक। हेलिकोबर्पा आर्मीजीरा जो फली वेधक है वो चने को बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो चने को 3 जो है कीट जो है बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कटवर्म, फलीवेधक और दीमक, ये 3 जो कीट हैं चने को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डायमंड बैक मोथ किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो डायमंड बैक मोथ जो है मोस्टली जो है आपको तो देखेंगे तो पात गोभी में पूछा जाता है, ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्रूसीफेरी फैमिली के पौधों को सभी को ये नुकसान पहुंचाता है। तो आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से रख लीजिएगा। जो है ये सरसों, देखिए आरा मक्खी, सरसों में क्या है, देखिए आरा मक्खी, ये बहुत पूछता है कि आरा मक्खी जो है इस फसल को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। दूसरा है माहू, जिसको हिंदी में माहू कहते हैं और इंग्लिश में एफिड कहते हैं। तीसरा जो है पैंटेड बग, कौन सा? पैंटेड बग। ये 3 जो है कीट जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं किस पे? जो है सरसों की फसल में। तो आप इसको क्रूसीफेरी फैमिली के जो पौधे हैं उनमें ये जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, हर बार रहता है, कोई ना कोई घुमा फिरा करके इनसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। कह रहा कीट के नियंत्रण को क्या किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो वो जो है एंटोमोलॉजी, कीटों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन
दैनिक औसत तापमान से किसी फसल के, कह रहा है किसी फसल के निम्नतम, क्या कह रहा है, निम्नतम, ये जो है निम्नतम दहलीज तापमान के विचलन को क्या कहते हैं? दहलीज तापमान के विचलन को क्या कहते हैं? कह रहा दैनिक औसत तापमान से किसी फसल के न्यूनतम दहलीज तापमान के विचलन को क्या कहते हैं? तो कह रहा है तापमान प्रवणता, ऑप्शन ए तापमान प्रवणता, और बी कह रहा है, बी जो है दैनिक बदलाव, क्या कह रहा है, दैनिक बदलाव, क्या कह रहा है, दैनिक बदलाव, और सी कह रहा है ऊष्मा इकाई, सी क्या कह रहा है, ऊष्मा इकाई, सी कह रहा है ऊष्मा इकाई, और डी कह रहा है औसत दर, क्या कह रहा है, औसत दर। दैनिक औसत तापमान से किसी फसल के न्यूनतम दहलीज तापमान के विचलन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऊष्मा इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मा इकाई कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। कह रहा है कि जो हर्बिसाइड का हम प्रयोग करते हैं, खरपतवारनाशी का प्रयोग जो करते हैं, वो किस जो है नोजल से करते हैं? तो कौन सा होता है, फ्लैट, कौन सा होता है, फ्लैट नोजल, किससे करते हैं, तो फ्लैट फैन नोजल से करते हैं, किससे करते हैं, फ्लैट फैन नोजल से हम करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बिसाइड का प्रयोग जो हम करते हैं वो उस नोजल, कौन सा नोजल होता है, ठीक है। कह रहा है चावल में लगने वाला भंडार प्रमुख कीट कौन है? चावल के भंडारण, क्या कह रहा है, चावल के भंडारण में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? चावल के भंडारण में लगने वाला, चावल के भंडारण में लगने वाला प्रमुख कीट, लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? कौन सा है चावल के भंडारण में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कोर्साइरा,
सरकायरा सरकायरा क्या कह रहा है, सरकायरा सिप्नो लेनिका क्या कह रहा है, सरकायरा सिप्नो लेनिका। ठीक है, फिर कह रहा है कारियोडोन कारियोडोन क्या कह रहा है, कारियोडोन सिरेटस क्या कह रहा है, कारियोडोन सिरेटस। और सी कह रहा है, क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है ट्रोगोडर्मा ग्रानेरियम क्या कह रहा है, ग्रानेरियम। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है जो है इप्सेटिया क्या कह रहा है, इप्सेटिया काउटिला क्या कह रहा है, इप्सेटिया काउटिला। तो चावल के भंडारण में लगने वाला प्रमुख कीट कौन सा है, सरकायरा सिप्नोलेनिका। ऑप्शन ए आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, कार्पोडोना जो है ये मूंगफली का बीटल। ठीक है, और ट्रोग क्या कह रहा है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम जो है खपरा बीटल है। क्या है ये, खपरा बीटल। ठीक है, और इप्सेटिया काउटिला क्या है, आलमंड माथ। क्या है ये, आलमंड माथ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कीटों को नियंत्रण रखने के लिए संबंधित विज्ञान क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन के बारे में कुछ भी अध्ययन किया जाए कीटों के बारे में तो वह एंटोमोलॉजी के ही अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। कीट बहुत क्वेश्चन पूछता है। कीटों में कह रहा है, कीटों में पैरों की संख्या, कह रहा है कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है, पैरों में कीटों की संख्या, कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है, 2, 8, 6, 4। तो कीड़ों में जो पैरों की संख्या होती है कीटों में 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इनके जो भाग होते हैं कीटों के शरीर के भाग, जो शरीर का भाग 3 होता है। क्या होता है, एब्डामन, हेड, थोरैक्स, एब्डामन। क्या है, हेड, थोरैक्स, एब्डामन। कह रहा हेड,
थोरिक्स और एब्डामेन, 3 होते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए कि हेड, थोरिक्स एंड एब्डामेन। और एंटीना कितना होता है? एंटीना एक जोड़ी होता है। किसी भी कीट में जो एंटीना जो होता है एक जोड़ी होता है। कितना? पैर 6, शरीर के 3 भाग, एंटीना एक जोड़ी। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 11, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो बॉम्बिक्स मोराई द्वारा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। इल्ली जिसको बोलते हैं, इल्ली द्वारा। एल्यूमिनियम फास्फाइड, क्या कर रहा है? एल्यूमिनियम फास्फाइड टिकिया से कौन सी गैस, टिकिया से कौन सी गैस, कह रहा है एल्यूमिनियम फास्फाइड टिकिया से कौन सी गैस निकलती है? क्या है? कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कह रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी कह रहा है फास्फिन। क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है फास्फिन। फास्फिन। सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और डी कह रहा है जो है मेथेन। क्या कह रहा है? मेथेन। तो एल्युमिनियम फास्फाइड जो है चूहा मारने की दवा है, और इससे जो निकलती है गैस वह फास्फिन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? फास्फिस गैस निकलती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जो है मेलन, क्या है? मेलना एग्रोमाइस, कह रहा है मेलना एग्रोमाइस ओबटूसा किसका शत्रु कीट है? मतलब मेलना एग्रोमाइजा होगा, माइज नहीं होगा, एग्रोमाइजा है। ओबटूसा किसका शत्रु कीट है? मतलब किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए कह रहा है आलू, टमाटर, अरहर, सरसों। तो मेलना एग्रोमाइजा ओबटूसा इसको नुकसान पहुंचाता है? अरहर को नुकसान पहुंचाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अरहर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है।
तो ये हमने आपको जो है अरहर को सॉरी कीटों के बारे में बताया, उनके गण बताए, उनके फैमिली से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके साइंटिफिक नेम, किस फसल को कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है और किस अवस्था पे फसल को नुकसान पहुंचाता है, और जो है ये सब हमने आपको आज बताया। मतलब अब तक जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसको हमने बताया। अब हम आपको जो है कीटों के जो है रोकथाम से संबंधित जो है रोकथाम से संबंधित जो है जो मेरे पास क्वेश्चन है, हम उसके बारे में आपको सॉल्व कराने चल रहे हैं। तो आप पर चर्चा में बने रहें, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 13, पेड़ के तने में, देखिए पेड़ के ये जो पेड़ है, मैंने आपको पिछली बार बताया भी है, अभी कई क्लास में आपको बताया है कि चिपकने वाला पदार्थ यहाँ लपेट देते हैं, ऐसे 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 इसको लपेट देते हैं चारों तरफ। चिपकने वाला पदार्थ जो है लपेट देते हैं ताकि उस पर जो है कीट न चढ़ पाए। तो वो किस कीट के नियंत्रण के लिए है? वो मैंगो में मिलीबग एक होता है, क्योंकि मिलीबग जो होता है वो मृदा में अंडे देता है, तो वो जो है पेड़ पे ही मैंगो मिलीबग पेड़ पे ही नुकसान पहुँचाएगा करके, तो तने को जो है लपेट दिया जाता है, चिपकने वाली पट्टी लगा उसमें ग्रीस ये सब मोम टाइप के सब लगा दिए जाते हैं, तो वो मैंगो मिलीबग ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो ये सब जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी है? इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी है? ऑप्शन ए कह रहा है बायोलेब, क्या बायोलेब, और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है डाइपेल, क्या कह रहा है? डाइपेल। और सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कार्बोरिल, क्या कह रहा है? कार्बोरिल। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है बायोनीम, क्या कह रहा है? बायोनीम। तो क्वेश्चन थोड़ा लिखने का भाव गलत हो गया है, क्वेश्चन अलग टाइप का होना चाहिए। कह रहा है जैव कीटनाशी नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इनमें से बायोलेब भी है, डाई जो है डाइपेल भी है, और जो है बायोनीम भी बायोपेस्टिसाइड है, मतलब जैव कीटनाशी है। केवल कार्बोरिल जो है ये रासायनिक कीटनाशी है। कौन सा? रासायनिक कीटनाशी है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? इनमें से कौन सा पौधों से निकला पेस्टिसाइड, पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? इनमें से कौन सा पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? ठीक है, कह रहा है जो है
ऑप्शन ए रोटी नॉन, रोटी नॉन। बी कह रहा है जो है निकोटीन, क्या कह रहा है, निकोटीन, निकोटीन। और सी कह रहा है जो है एल्ड्रिन, क्या कह रहा है, एल्ड्रिन। और डी क्या कह रहा है जो पायरेथ्रिन, क्या कह रहा है, पायरेथ्रिन। इनमें से कौन सा पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है, तो वो ऑप्शन सी जो है एल्ड्रिन नहीं है। पौधों से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है, एल्ड्रिन नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है नहीं निकला है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत इजी है, हमने आपको बताया भी है पिछले क्लास में कि जो हम एक लाइव ट्रैप का, फेरोमोन लाइव ट्रैप का प्रयोग करते हैं, तो वो जो है लाइव ट्रैप जो है, लाइव ट्रैप का जो हम प्रयोग करते हैं, लाइव ट्रैप होता है ना कीटों को प्रयोग करने के लिए, तो वो किस तरीके के विधि में आता है कीट नियंत्रण के। तो क्या है, अब चूंकि वो यांत्रिक है, वो क्या है, लाइव ट्रैप जो है यांत्रिक विधि है। लाइव ट्रैप कीट रोधी का यांत्रिक विधि है। ठीक है, यांत्रिक विधि है। लाइव ट्रैप जो है कीट रोधी का लाइन जो है यांत्रिक विधि है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक जो है, सिस्टमेटिक कवकनाशी है। क्या है, कौन सा सिस्टमेटिक कवकनाशी है। इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक कवकनाशी है। तो कह रहा है ऑप्शन ए मेटालेक्सल, क्या कह रहा है, मेटालेक्सल। और बी क्या कह रहा है, बोर्डो मिक्सर, क्या कह रहा है, बोर्डो मिक्सर। बोर्डो मिक्सर। और सी कह रहा है ये तथा बी दोनों। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सिस्टमेटिक कवकनाशी है, तो ये दोनों है। क्या है, दोनों है, ए तथा बी दोनों सही है। ठीक है, परंतु आयोग ने जो विकल्प माना था सही, उसको मेटालेक्सल को माना था सही। क्या माना था, मेटालेक्सल को सही माना था आयोग ने, लेकिन ये दोनों होता है सही। बोर्डो मिक्सचर और मेटालेक्सल दोनों सही, लेकिन आयोग ने जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है इसको जो है माना था, मेटालेक्सल को सही माना था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि
एक्ट्रीसाइड्स, एक्ट्रीसाइड्स किसकी रोकथाम, कह रहा एक्ट्रीसाइड किसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा एक्ट्रीसाइड किसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है शलभ, बी कह रहा है माइट्स, शलभ, माइट्स, डोडा कीट, डी कह रहा है झींगुर। ठीक है, एक्ट्रीसाइड जो है माइट्स की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है माइट्स के रोकथाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। सरसों, देखिए लिखाऊंगा नहीं, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। कह रहा है कि सरसों का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है। तो ये आम आदमी भी जानता है, कौन सा है, माहू जो है सरसों का सबसे हानिकारक कीट है, जिसको हम इंग्लिश में एफिड कहते हैं। इसका जो है निम्फ और एडल्ट, इसका कौन सा स्टेज नुकसान पहुंचाता है, तो वो निम्फ और एडल्ट इसका नुकसान पहुंचाता है। ये रस को चूसता है, इसका रस को चूसता है। एफिड जो होता है, निम्फ और एडल्ट इसके नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास की फसल में गंभीर चूसक कीट कौन सा है। कह रहा है कपास की फसल में गंभीर चूसक कीट कौन सा है। कह रहा है गुलाबी सूड़ी, बी कह रहा है अमेरिकन सूड़ी। क्या कह रहा है, अमेरिकन सूड़ी, अमेरिकन सूड़ी। और सी कह रहा है लीफ हॉपर। क्या कह रहा है, लीफ हॉपर, और डी कह रहा है चित्तेदार सूंडी। तो कपास की फसल में गंभीर चूसक कीट कौन सा है, तो वो लीफ हॉपर है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही डेंजरस जो है रस चूसक जो है कीट है। कौन सा है, लीफ हॉपर। अगला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोपेस्टिसाइड नहीं है। तो कौन नहीं है, कार्बोरिल जो है, सेम वही क्वेश्चन है। कार्बोरिल जो है ये बायोपेस्टिसाइड नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मैलाथियन क्या है? क्या है? ऑप्शन ए मैलाथियन क्या है? कह रहा है फफूंदनाशी, कीटनाशी, सी कह रहा है जीवाणुनाशी, डी कह रहा है विषाणुनाशी। ठीक है, तो मैलाथियन क्या है? मैलाथियन कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी है। मैलाथियन जो है वो कीटनाशक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैलाथियन कीटनाशी है। तृतीय क्या कह रहा है? तृतीय संतति पीड़क नाशी। तृतीय संतत पीड़क नाशी शब्द किसके लिए दिया है? शब्द किसके लिए दिया है? कह रहा तृतीय संतत पीड़क नाशी शब्द किसके लिए दिया है? ऑप्शन ए यानी थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड। क्या है? थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कह लीजिए या पेस्टिसाइड। ठीक है, कह रहा है ब्रेन हार्मोन्स। ब्रेन हार्मोन्स। सी कह रहा है जो है एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स। एंटी जुवेनाइल्स हार्मोन्स। ब्रेन हार्मोन्स, एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स। और सी कह रहा है क्या? जुवेनाइल हार्मोन। क्या कह रहा है? जुवेनाइल हार्मोन्स। और डी क्या कह रहा है? तो डी कह रहा है जो है मोल्टिंग हार्मोन्स। क्या कह रहा है? मोल्टिंग हार्मोन्स। तृतीय संतत पीड़ानाशी शब्द यानी थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड किसके लिए दिया गया है नाम? किसके लिए शब्द दिया गया है? तो जुवेनाइल हार्मोन्स के लिए दिया। किसके लिए? जुवेनाइल हार्मोन्स के लिए जो है थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड नाम दिया गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन 20, रोगार किस नाम से जाना जाता है? रोगार किस नाम से? कह रहा है रोगार किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है रोगार जो है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है फास्ड्रिन के रूप में। क्या? फास्ड्रिन के रूप में। बी फास्ड्रिन के रूप में। बी कह रहा है
मेटासिस्टाक्स के रूप में। क्या कह रहा है? मेटासिस्टाक्स के रूप में। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है डायमेथोएट डायमेथोएट के रूप में। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि रोगार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो टेक्निकल नेम है वो डायमेथोएट है। क्या है? डायमेथोएट के रूप में जाना जाता है। इसको डायमेथोएट के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इससे रोकथाम किसका किसका होता है? माहू हो गया, फलमक्खी और भुनगो के विरुद्ध। ठीक है, माहू, फलमक्खी, भुनगो के विरुद्ध जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसका जो है प्रयोग किसके किसके विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो रोगार डायमेथोएट के नाम से जाना जाता है और जो है ये माहू, फलमक्खी और भुनगो के विरुद्ध इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आज हमने आपको जो है ये 20 क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है, लेकिन हमने जो कवर किया है क्वेश्चन, वो कवर आज हमने किया है जो है 30 क्वेश्चन के लगभग हमने कवर किया है। और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 50 क्वेश्चन के कंटेंट आपको उपलब्ध कराए हैं। और जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं इतने वो भी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूँ, के बारे में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आज की चर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। पर चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।